नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ कि सब अच्छे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम करेंगे वर्कशीट नंबर 70। अगर आप ये वर्कशीट हिंदी में देखना चाह रहे हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर देख सकते हैं। ये वर्कशीट 24 सितंबर 2020 की है। यहाँ पर बच्चे अपना नाम लिखेंगे, यहाँ पर अपने क्लास टीचर का नाम लिखेंगे। हमारी आज की वर्कशीट है इंसेक्ट्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। देयर आर मैनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ इंसेक्ट। ठीक है, अलग अलग तरह के इंसेक्ट होते हैं, जैसे कि बटरफ्लाइज, बीज, कॉकरोच, एंड्स, हाउस फ्लाई, मस्कीटो एट्सेट्रा। और ये लगभग हर कोई आपने देखा भी होगा अपने आसपास। ऑल इंसेक्ट्स हैव 6 लेग, यानी हर इंसेक्ट की 6 टांगे होती है। एंड 3 बॉडी पार्ट्स, उनके 3 बॉडी पार्ट होते हैं। कौन कौन से? सबसे पहले आता है द हेड, यानी सबसे आगे क्या होता है? उनका हेड यानी सिर। फिर आता है थोरैक्स। थोरैक्स क्या होता है? उनका बिचला हिस्सा होता है। थोरैक्स से उनके जितनी भी टांगे होती हैं, 6 टांगे होती हैं, वो सारी थोरैक्स से जुड़ी होती हैं। और अगर उनके पंख भी हैं तो वो भी उनके थोरैक्स से ही जुड़े होते हैं। और लास्ट में आता है एब्डोमेन, ये उनका सबसे पिछला हिस्सा होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑल इंसेक्ट्स हैव 2 एंटेनी। ठीक है, एंटेनी क्या होता है? जो एंटीना होते हैं ना, एंटीना बोलते हैं हम इनके। देखिए इधर इस चीटी पे देखिए, ये आगे जो 2 हैं ये क्या है? ये एंटीना है इनके। और क्योंकि 2 होते हैं तो एंटीना का प्लूरल क्या हो गया? एंटेनी। ठीक है, दीज आर यूज्ड, ये किस लिए इस्तेमाल होते हैं? फील, स्मेल एंड टेस्ट। ठीक है, फील करने के लिए और स्मेल करने के लिए और टेस्ट करने के लिए इनका इस्तेमाल करते हैं इंसेक्ट। इंसेक्ट हैव अ वाटर प्रूफ स्केलेटन, और उनके पास क्या होता है? एक वाटर प्रूफ स्केलेटन होता है आउटसाइड ऑफ देयर बॉडीज, उनके शरीर से बाहर की तरफ, कॉल्ड एक्सोस्केलेटन। ठीक है, तो मतलब आप ये मान सकते हैं कि ये इनका एक कवर होता है, जिसको क्या बोलते हैं? एक्सोस्केलेटन होते हैं। और वो वाटर प्रूफ भी होता है। वो क्या करता है? दिस इज़ फॉर देयर प्रोटेक्शन, यानी ये उनको बचाता है, उनके प्रोटेक्शन के लिए है। सम इंसेक्ट्स हैव विंग्स, यानी कुछ के क्या होते हैं? पंख भी होते हैं। सो दे कैन फ्लाई, ताकि वो उड़ सके। अदर्स डू नॉट हैव विंग्स, बाकियों के नहीं होते हैं। सो दे क्रॉल, क्रॉल यानी वो धीरे धीरे अपनी 6 टांगों पर ज़मीन पर चलते हैं। ठीक है, या वो जंप करते हैं या वो स्विम करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर ये बता रहा है इंसेक्ट का लाइफ साइकिल। अब यहाँ पर चित्र साफ नहीं दिख रहे हैं तो मैंने दूसरे चित्र निकाले हैं, इसमें से हम पढ़ेंगे। सेम ही है ये सारे। चलिए ये देखते हैं। एक बटरफ्लाई भी एक इंसेक्ट है, अभी हमने पढ़ा था, उसका लाइफ साइकिल देख लेते हैं। बाकी सब का भी लगभग सेम ही होता है। ठीक है, सबसे पहले आते हैं, आप कहीं से भी शुरू कर सकते हैं, एग मान के चलते हैं हम। ठीक है, एग से क्या बनता है? कैटरपिलर यानी लार्वा बनता है, ऐसा। उसके बाद उससे क्या बनता है? एक प्यूपा बनता है, यानी क्रिसलिस बनता है। ठीक है, आप क्रिसलिस याद ना रखें, आप प्यूपा याद रखेंगे। ठीक है, ये पेड़ पे चिपक जाता है और ये बड़ा ही हार्ड इसका कवर होता है। ठीक है, उसके बाद क्या आता है? उसके बाद एक बटरफ्लाई यानी अडल्ट बन जाती है, जो दोबारा से अंडे देती है। और ये प्रोसेस चलता रहता है। तो हमारे कौन कौन से स्टेप हो गए? एक हो गया अडल्ट बटरफ्लाई, ठीक है, एग हो गया, लार्वा हो गया और प्यूपा हो गया। हमारे यहाँ पर भी यही स्टेप्स थे, एग्स हो गया, लार्वा होगा, प्यूपा होगा और अडल्ट हो गया। चलिए आगे कुछ क्वेश्चन दिए हैं, इनके जवाब हम लिख देते हैं। लेट अस ट्राई टू आंसर। नेम एनी 2 इंसेक्ट, आप कोई भी 2 इंसेक्ट का नाम यहाँ पर लिख सकते हैं, जैसे कि एंड्स और बीज हो गया। ठीक है, फिर आता है क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट आर द 4 स्टेजेस इन द लाइफ साइकिल ऑफ एन इंसेक्ट। ये अभी अभी हमने पढ़ा है, तो यहाँ पर हम 4 स्टेजेस लिख देते हैं। सबसे पहले क्या आता है? एग। एग के बाद क्या आता है? लार्वा। लार्वा के बाद प्यूपा और उसके बाद अडल्ट। तो ये स्टेप फिर से प्रोसेस ये दोबारा से चालू हो जाता है। नंबर 3 वो पूछ रहा है, नेम द 3 डिफरेंट पार्ट्स ऑफ एन इंसेक्ट, यानी इंसेक्ट के 3 हिस्से कौन से होते हैं उसके शरीर में। तो सबसे पहले आता है उसका हेड, फिर आता है थोरैक्स यानी उसका पिछला हिस्सा जहाँ पे उसके टांगे और उसके पंख जुड़े होते हैं, और लास्ट में आता है एब्डोमेन यानी उसका पीछे वाला हिस्सा। फिर वो पूछ रहा है नंबर 4, हाउ मेनी लेग्स डज एन इंसेक्ट पोजेस, यानी एक इंसेक्ट के पास कितनी टांगे होती हैं। तो ये हमें पता है, यहाँ पर हम लिख देंगे 6। आज की क्लास यहीं खत्म होती है। अगर आपके कोई डाउट्स हैं तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। कल फिर मिलेंगे, कुछ नया सीखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड जय हिंद।